नमस्कार। सोचिए, अगर किसी देश के सामने अचानक से एक बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए। मान लीजिए व्यापार से जुड़ी, जैसे बहुत ज्यादा टैरिफ लग जाए, तो वो देश क्या करेगा? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि भारत की स्मार्ट ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, किसी कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर, सबसे बड़ा खरीदार अचानक से कह दे कि भाई हम आपके सामान पर 50% का टैक्स लगाएंगे। क्या होगा तब? ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। आज भारत के कई एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक असलियत है। तो यहीं से पूरी बात शुरू होती है। देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी क्या है ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो चैलेंज, वो चुनौती है क्या जिसका सामना हमारा देश कर रहा है। 50% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ट्रेड की दुनिया में ये एक बहुत बहुत ऊंची दीवार की तरह है। एक ऐसी दीवार जिसे पार करना समझिए कि लगभग नामुमकिन है। और यही है हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए नई रियलिटी। अमेरिका ने जो ये भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं ना, उसने अचानक से बिजनेस के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट डाल दी। अब इसके जवाब में एक नई और तेजी से काम करने वाली स्ट्रैटेजी बनाना, वो बेहद जरूरी हो गया था। तो इस बड़े चैलेंज के जवाब में सबसे पहले कौन आगे आया? क्या सरकार? नहीं, सबसे पहले आगे आए बिजनेस खुद। उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया और फौरन नए मार्केट्स के लिए एक नया रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ का इकोनॉमिक्स समझना बहुत सिंपल है। एक तरफ था अमेरिकी मार्केट, जहाँ 50% का भारी टैरिफ देना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ थे अफ्रीकी मार्केट्स, जहाँ टैरिफ था सिर्फ 10%। तो फैसला तो काफी सीधा था, है ना? और ये सिर्फ कोई थियोरी की बात नहीं हो रही है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और रेमंड जैसी बड़ी कंपनियां ये तो ऑलरेडी प्लान कर रही हैं कि अपना प्रोडक्शन अफ्रीका शिफ्ट किया जाए ताकि कम टैरिफ का फायदा उठा सकें। मतलब ये होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का तेज एक्शन। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ कंपनियों के अपने लेवल पर उठाए गए कदमों तक ही सीमित नहीं है। अब ये एक नेशनल मिशन बन चुका था। तो चलिए अब देखते हैं कि सरकार का एक्शन प्लान क्या था। सरकार ने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए एक 3 पॉइंट प्लान सामने रखा है। पहला, नए मार्केट्स खोलना। दूसरा, जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना। मतलब ऐसा सामान बनाना जिसमें कोई कमी ना हो और जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। और तीसरा, डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी देश के अंदर की खपत को भी प्राथमिकता देना। तो बात सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नहीं है, बल्कि पूरे एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को ही मजबूत बनाने की है। और इन सारे कदमों के पीछे का मकसद वो बिल्कुल साफ है। किसी एक मार्केट पर डिपेंडेंसी खत्म करना और अपने रिस्क को कम करना। और ये प्लान सच कहूं तो काफी एम्बिशियस है। सरकार का ध्यान सिर्फ कुछ गिने चुने नए देशों पर नहीं, बल्कि एक साथ 40 देशों पर है। खास तौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए यूके, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और यूएई जैसे बड़े मार्केट्स पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े कदम उठाने का, इतने एम्बिशियस प्लान्स बनाने का कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? तो इसका जवाब है देश का मजबूत इकोनॉमिक सेफ्टी नेट, यानी हमारा आर्थिक सुरक्षा कवच। इस सेफ्टी नेट का पहला हिस्सा है देश के एक्सपोर्ट इंजन को, खासकर टेक्सटाइल जैसी की इंडस्ट्री को और ज्यादा मजबूत बनाना। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल देखते हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को जो राहत दी गई है एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम के अंडर, पॉलिएस्टर फाइबर और यान जैसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद जो एक्सपोर्ट की शर्तें पूरी करनी होती हैं, उसके लिए उन्हें 18 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ये एक ऐसा कदम है जो उन्हें इस मुश्किल वक्त में बहुत ज़रूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन बात सिर्फ इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की नहीं है। इससे भी बढ़कर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कुशन है जो पूरे देश के ट्रेड को एक स्टेबिलिटी देता है। और वो कुशन कितना बड़ा है? $695 बिलियन। जी हाँ, ये है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये इतनी बड़ी रकम है कि देश को किसी भी बाहरी इकोनॉमिक शॉक से बचाने की ताकत रखती है। पर इस ह्यूज अमाउंट का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है लगभग 11 महीने। ये रिजर्व इतना है कि इससे देश के 11 महीने का इंपोर्ट बिल भरा जा सकता है। मतलब ग्लोबल ट्रेड में जो भी उतार चढ़ाव आए या टैरिफ का जो भी प्रेशर हो, उसके बीच एक बहुत मजबूत सेफ्टी नेट है। तो हमने कंपनियों के तेज एक्शन देखे, सरकार का प्लान समझा और देश की फाइनेंशियल ताकत को भी जाना। तो अब इन सब अलग अलग पीसेस को जोड़कर बिगर पिक्चर क्या बनती है? ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये एक कहानी है रेजिलियंस की, यानी मुश्किलों से उभरकर और मजबूत होने की। एक नई ट्रेड प्लेबुक सामने आ रही है जिसमें कॉर्पोरेट्स की तेजी, सरकार की स्ट्रैटेजी और देश की फाइनेंशियल ताकत, तीनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो सवाल यह है
कि जो हम देख रहे हैं क्या वो सिर्फ एक टेम्पररी जुगाड़ है या फिर ये इंडिया की एक नई परमानेंट ट्रेड स्ट्रैटेजी की शुरुआत है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड का पूरा गेम बदल सकता है।